कि क्या प्राउड मोमेंट है टिया, हर एक न्यूज़पेपर में है। अच्छा। हेलो डॉक्टर बहराम मेहता एंड मनीजा मेहता। इट्स अ हेलो, हाय। प्रिविलेज आप लोगों के साथ वापस 19 इयर्स बाद हम लोग मिल रहे हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट टियाना। हमको मतलब आई एम सो प्राउड। डू यू वांट टू शेयर व्हाट इज अ प्राउड मोमेंट, बिकॉज जो लोग सुन रहे हैं उनको पता ही नहीं है कि क्या प्राउड मोमेंट है टिया, हर एक न्यूज़पेपर में है। अच्छा। या यू कैन गो। तो अभी उसने अपनी ग्रेजुएशन खत्म करी है, बीएससी करी है केमिस्ट्री में। तो एक्चुअली हम भी कॉन्वोकेशन के लिए गए थे, तो हमने भी सोचा नहीं था इतना सब होगा। तो हम तो नॉर्मल सेरेमनी के लिए गए थे, बट वहाँ प्रेस थी, आई डोंट नो। तो फिर वो एक न्यूज़पेपर में आया, तो एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, आई डोंट नो, आता गया। बट और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मेरे को आपने बताई वो ये थी कि उसने बीएससी केमिस्ट्री में की, जो उसने पहले केमिस्ट्री उसका सब्जेक्ट था ही नहीं ना। हाँ, 11th और 12th में उसके पास केमिस्ट्री नहीं थी, बिकॉज उसने ए लेवल्स करा है, जो कि कैम्ब्रिज बोर्ड का है, विच जो कि 12th ग्रेड के बराबर है। लेकिन ए लेवल्स में 12th ग्रेड में खाली 2 या 3 सब्जेक्ट्स होते हैं। तो उसके पास फिजिक्स और मैथ्स था, केमिस्ट्री नहीं थी 11th और 12th में। उसके बाद जब हम इंडियन बोर्ड में गए, तो इंडियन बोर्ड में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स तीनों चाहिए होते हैं। तो हमारे पास चॉइस नहीं थी, क्योंकि इसको फॉरेन कंट्री तो भेज नहीं सकते, इधर ही एनरोल करना था। तो हमने सोचा जो होगा देखेंगे, 10th तक केमिस्ट्री करी है, उसके बाद जो होगा देखेंगे। तो फिर हमने उसको कॉलेज में एनरोल किया। फर्स्ट ईयर में उसने बोला वो फिजिक्स में ग्रेजुएशन करेगी। सेकेंड ईयर में जाके बोला नहीं, मुझे स्टैट्स करना है। और जब तक थर्ड ईयर में पहुंची, बोलती है नहीं, मैं केमिस्ट्री में फिनिश करूंगी ग्रेजुएशन। तो फिर एंड में उसने केमिस्ट्री में ग्रेजुएशन करी, पता नहीं कैसे। और ये पुणे और यूनिवर्सिटी से किया। नहीं, और जस्ट ग्रेजुएशन नहीं, मतलब उसने तो डिस्टिंक्शन उसको मिला ना, फर्स्ट हाँ, क्लास यस, विद डिस्टिंक्शन मिला। डिस्टिंक्शन। डिस्टिंक्शन फर्स्ट क्लास विद मिला। डिस्टिंक्शन। वाह, मतलब आपको कैसा लगा वो सुन के जब आपको पता चला तो? तो एक्चुअली जैसे मैं टिया को बचपन से पढ़ाती थी, तो मुझे टिया के पोटेंशियल के बारे में तो पता था। प्रॉब्लम ये था कि पहले उसने इतना अच्छा इसलिए नहीं किया, क्योंकि वो आईजीसीएसई बोर्ड कर रही थी, और उसमें क्वेश्चन जो है एप्लीकेशन बेस्ड होते हैं। तब तक उसकी लैंग्वेज आई थी, लेकिन इतनी नहीं आई थी। तो कॉन्सेप्ट्स उसको सब आते थे, लेकिन क्वेश्चन समझने में प्रॉब्लम होती थी, बिकॉज वो लोग क्वेश्चन बहुत ट्विस्ट करके पूछते हैं। जब वो इंडियन बोर्ड में आई, तो इंडियन बोर्ड में वो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस पूछते हैं, तो उसको वो एकदम केक वॉक की तरह लगा। मतलब उसको लगा ये बहुत आसान है, तो क्वेश्चन समझ गया, तो उसको मालूम था क्या करना है। तो और तो लेकिन आपको पता ही था, यानी कि आपको पता ही था कि ये कर ही लेगी टाइप्स। हाँ, वो मुझे पता था। वो आपको भी अगर याद होगा कि टिया के थोड़े से गिफ्ट्स भी हैं, लाइक वो कैलेंडर कैलकुलेशन करती है, मैथ्स में काफी अच्छी है। और पता नहीं आपको याद है कि नहीं, जब हमने टिया को वैल्यू काउंटिंग सिखानी शुरू करी थी, तो उसको आ ही नहीं रहा था। मतलब इतने हमने ट्रायल्स करे थे, और मुझे लगता था कि इसका क्या होगा, ये कल को अगर कुछ खरीदने भी गई, तो इसको उतना भी कैलकुलेट नहीं करना आएगा कि मैं कितना चेंज वापस लूं। लेकिन उस टाइम पे हमको ये नहीं मालूम था कि वो मैथ्स में गिफ्टेड निकलेगी। उसके बाद तो वो उल्टा ही हो गया। वैल्यू काउंटिंग तो आई, बट अभी तो इतना फास्ट कैलकुलेट करती है कि मतलब बोलते फास्टर देन कंप्यूटर। तो वाओ। दैट वाज अ सरप्राइज। लेकिन जब वो हुआ, तो उसके बाद हमें मालूम था, उसका आईक्यू टेस्ट वगैरह हमने कराया था, तो 140 आया था। बट प्रॉब्लम यही होती है कि दैट वो एक पार्ट में है, बाकी लैंग्वेज का पार्ट तो डिफिकल्ट ही था उसके लिए। लेकिन मुझे पता था पोटेंशियल तो है उसमें। टिया टिया 3 इयर्स की थी ना जब टिया को पीडीडी एनओएस का डायग्नोसिस दिया हाँ, था, राइट? पीडीडी करेक्ट। एनओएस का। तब जब वो डायग्नोसिस मिला था तब आपको कैसे थे, मतलब आपका क्या स्टेट था? बिकॉज जो लोग सुन रहे हैं ना, पेरेंट्स, वो लोग को ऐसे होता है कि डायग्नोसिस अभी तो पीडीडी एनओएस वगैरह डायग्नोसिस डीएसएम में नहीं आता ना। बट अच्छा। जैसे कहने का मतलब है कि जब आपको वो डायग्नोसिस मिला तो आपके क्या फर्स्ट थॉट्स थे? क्योंकि सब लोग ऐसे हो जाते हैं कि ओ गॉड अब क्या होगा, अब तो बच्चे का हाँ, लाइफ कैसा होगा ना। तो आपका कैसा था और आपने अपने आप को उसमें से बाहर कैसे निकाला? तो पहली बात तो ये है कि हमको जब तक उसका डायग्नोसिस हुआ नहीं था, पहले तो हमको ये भी नहीं पता था उसको प्रॉब्लम है, बिकॉज हमारे ट्विन्स हैं। और ट्विन्स में मतलब इतने हम बिजी थे पहले। वो 1.5 साल तक उसकी प्रोग्रेस नॉर्मल थी, सब ठीक था। और वो मेरे को मेरे नाम से बुलाती थी, और थोड़े वर्ड्स भी थे।
लेकिन मेरा बेटा बहुत नॉटी था, तो उस पे इतना ध्यान जाता था और वो चुप बैठी रहती थी, तो वी यूज्ड टू बी ग्लैड कि चलो एटलीस्ट एक बच्चा चुप बैठा है, नॉट रियलाइजिंग कि कुछ प्रॉब्लम है। और जब डॉक्टर्स के पास लेके जाते थे तो सब बोलते थे कई बच्चे लेट बोलते हैं, तो डायग्नोज नहीं हुआ। उसके बाद एक बार उसकी तबीयत खराब हुई, तो फिर हम उसको डॉक्टर एसपी एसपी ईरानी ईरानी ना एसपी ईरानी के पास लेके गए। तो उनको हमने बोला अभी तक बोल नहीं रही है, तो यू नो या क्या ये परेशानी की वजह है, कुछ हमको करना चाहिए। तो तब उन्होंने इमीडिएटली बोला कि आप उसको डॉक्टर ब्रिजेश उडानी के पास लेके जाओ, और आपको जाना जरूरी है। तो फिर जब हम वहां गए और हमको डायग्नोसिस मिला, तो पहली बार पता चला कि ये ऑटिज्म है क्या। उसके पहले नाम भी नहीं सुना था, कुछ देखा भी नहीं था, कुछ पता भी नहीं था। बट उस दिन फर्स्ट टाइम जब उन्होंने हमारे को साइकोलॉजिस्ट के पास भेजा डॉक्टर ने, और उन्होंने क्वेश्चनर दिया और उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे थे, और टीआर रूम में थी, और तब उन्होंने बोला आप उसको नाम से बुलाओ और देखो ये जवाब देती है क्या। तो हमने इसको नाम से बुलाया, और ये विंडो के पास खड़ी थी, इधर उधर चलती रहती थी, बैठती नहीं थी। तो फर्स्ट टाइम हमने रियलाइज किया कि हम उसको नाम से बुला रहे हैं और वो पीछे मुड़ के भी नहीं देख रही। हम्म। तो हमको उस दिन और झटका फिर लगा। ब्रिजेश ने ही गिव यू होप। हाँ, लेकिन उसके बाद हम गए उनके पास, और एक ही क्वेश्चन पूछा था। आई रिमेम्बर हमने डॉक्टर ब्रिजेश उडानी से कि क्या ये नॉर्मल स्कूल में जाएगी। आई डोंट नो क्या उनके दिमाग में उस वक्त होगा, उन्होंने बस हाँ बोल दिया, एक वर्ड बोला हाँ। और उस हाँ को सुन के तसल्ली हो गई, और हम लोग आ गए, और हमने सोचा कि नॉर्मल स्कूल में जाएगी, एटलीस्ट एजुकेशन तो मिलेगी। बट आई डोंट नो कैसे हाँ बोला, बिकॉज इस बात की कोई गारंटी नहीं होती है। बट थैंकफुली, थैंक गॉड उन्होंने हाँ बोला, और उसी फिर से। फिर इस दरमियान वी केम अक्रॉस एक एलन स्नाइडर प्रोफेसर है, उनका कुछ हम देख रहे थे टीवी पे, और पता चला ही इज एन एक्सपर्ट ऑन दिस काइंड ऑफ चिल्ड्रन। तो उनको मैंने लिखा कि मेरी बेटी है और उसके ये प्रॉब्लम्स है, ये चीज कर सकती है, ये टैलेंट्स है, और ये चीज नहीं कर सकती। नहीं, वो तो बात थी। तो वही हाँ, कुछ टाइम बाद, कुछ सालों बाद, एक दो सालों बाद, उसके बाद तो तब उसने रिप्लाई लिखा था कि आई होप यू नो दैट शी इज अ सवान एंड therapists will surely work with her, and please note that as age goes by her talents will not reduce। ये तीन सेंटेंस उसने बोले थे। तब से हमने जब थेरेपी जो शुरू की थी, तो हमें रियलाइज हुआ था कि थेरेपी तो कोई भी हिसाब से हमने नहीं छोड़नी चाहिए, बिकॉज थेरेपी एक सहारा है जिससे वो सुधर सकती है। एंड हमारे केस में आर परसिस्टेंस इन थेरेपी, especially with you, has helped us a lot. That's why we kept on coming every week, once, twice, whatever was required. हमारी प्रायोरिटी वही थी। आपको मेरे बारे में किसने बताया था? हम लोग कैसे मिले थे? वो हमको नाम वहीं से मिला था ना, आई थिंक वो साइकोलॉजिस्ट ने ही नाम दिया हाँ, था। शायद अच्छा, साइकोलॉजिस्ट हिंदुजा की हिंदुजा साइकोलॉजिस्ट की ने ही नाम दिया। साइकोलॉजिस्ट। अच्छा। और एक बात और मैं ऐड करना चाहूंगी कि उस वक्त आपने दो बुक्स रेकमेंड करी थी। एक तो लेट मी हियर योर वॉइस, और एक वो टेम्पल ग्रैंडन की थिंकिंग इन पिक्चर्स। हुँ। तो वो दो बुक्स पढ़ के ऐसा लगा कि पहले हो चुका है, किसी ने किया है, क्योंकि हमारे आगे और किसी का एग्जाम्पल नहीं था। तो वो दो बुक्स पढ़ के बहुत हिम्मत आई कि चलो किसी ने किया है, कुछ हो रहा है, अगर नहीं भी इम्प्रूवमेंट होती है, जैसे एटलीस्ट टेम्पल ग्रैंडन इज वर्ल्ड नोन, तो वैसा हो जाए, ऐसा भी हो सकता है, या फिर ठीक भी हो सकती है। तो वो बुक पढ़ के काफी इंकरेजमेंट मिली थी, वो दो बुक्स पढ़ के। हुँ। जब आपने थेरेपीज़ वग़ैरह शुरू की थी तब टिया बात वग़ैरह कर लेती थी? मतलब कम्युनिकेशन था कि कैसे कब नहीं, आया उसका? नेग्लिजिबल था। नहीं, बिल्कुल नहीं था, नेग्लिजिबल नहीं, नेग्लिजिबल या बिल्कुल नहीं था, बिल्कुल नेग्लिजिबल नहीं था था। ही नहीं। तो वो तो फिर वो बहुत बाद में आया। मतलब किस एज में वो बात करने लगी? 3 साल में जैसे उसको डायग्नोसिस मिला, फिर थेरेपीज़ आपने की, तो कब वो बात करने लगी? ये वैल्यू काउंटिंग वग़ैरह में अटक रहे थे, फिर वो कब वो ऐसे हुआ कि फॉरेनर अब टाइम। चीज़ें मूव हो रही हैं? उसके पहले आई थिंक 2 7 मंथ्स में डायग्नोस हुई थी। उसके बाद हम डॉक्टर पलक पारिक के पास जाते थे काफी। हाँ। तो अब ये तो मुझे मालूम नहीं, बट काफी सेशंस हो चुके थे, एग्जैक्ट सेशंस याद नहीं है मुझे। तब तक उन्होंने शुरू शुरू में थोड़ी साइन लैंग्वेज सिखाई थी कि उसको चिप्स बहुत पसंद है, तो चिप्स कैसे मांगने हैं ये कैसे करना है। तो एक एक सेशन के बाद मुझे याद है, मैं और मेरी मदर उसको लेके आ रहे थे गाड़ी में, और फर्स्ट टाइम उसने वापस हाय बोला था।
तो हम लोग बहुत खुश हुए थे बिकॉज वो एक वर्ड उसने बोला, तब तक वो कुछ बोल नहीं रही थी। तो यानी तो कि कितना 1-2 साल लग गए, 2-3 साल लग गए, मतलब आई किस थिंक एज में एक उसने, एक साल लग एक गया। साल तो कम से कम है। एक मतलब 3, साढ़े 3, 4 साल तक वो बात हाँ करना शुरू कर Yes. दिया था। और हाँ जब उसने बात करना शुरू किया तो कई बार पेरेंट्स को लगता है बोलना आ गया मतलब सब आ गया। तो आपको भी ऐसे लगता है कि मतलब मुझे नहीं, चाहिए कि आप ना एक, हाँ वही, क्योंकि उनको लगता है स्पीच आ गई ना तो सब आ जाएगा। नहीं, हमें तो तो लगता है अभी भी हमें बहुत काम करना है उस अभी पे, भी बहुत काम बाकी है। तो बहुत काम बाकी है। एग्जैक्टली मतलब मैं ये आप मतलब आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि स्पीच आ गई मतलब ये नहीं कि पहले जैसे नीड बेस्ड आती है, फिर क्वेश्चंस आते हैं, फिर एक्सपीरियंस शेयरिंग आता है, तो इन सबको कई बार टाइम लग जाता है। तो ये जो चीजें हैं जब वो आपको स्कूल में पता है ऐसा हुआ फिर ये हुआ ये बताने लगी, ये कब तक होने लगा था? ये तो बहुत बाद में हुआ था, आई थिंक 7th 8th ग्रेड में जाके थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन मिलना शुरू हुआ था, बहुत थोड़ा सा। तब तक तो शेडो टीचर थी 6 तक, तो वो बताती थी क्या हुआ क्या नहीं। और फिर 6th के बाद शैडो टीचर की जरूरत नहीं पड़ी, यानी कि वो खुद ही सेटल। जरूरत नहीं, जरूरत थी कि नहीं वो पता नहीं, बट हमें लगा कि अभी नहीं चाहिए उसे। नॉट दैट कि शी वाज नीडेड और नॉट नीडेड, वो हमें नहीं पता, बट हमें लगा ये बहुत डिपेंडेंट हो रही है और इसको इंडिपेंडेंट करना जरूरी है। तो क्या वो आसान था, जैसे अगर शैडो टीचर जब हट गई तो क्या वो आसान था उसको कंफर्टेबल होना या परेशानी हुई? इतनी कोई परेशानी नहीं हुई, नहीं, पर ऐसा उसके लिए आसान तो नहीं था आसान नहीं था, इनिशियली। बट एट द सेम टाइम कोई ऐसी परेशानी नहीं हुई। वो मिस सारा ने तभी हेल्प हाँ, किया था। तो क्या था उसका, वो बैठती नहीं थी क्लास में। तो उस वक्त हम लकी थे, हमने स्कूल को बोला कि हमारे को शैडो टीचर को हटाना है, बिकॉज स्कूल भी फीडबैक दे रहा था कि शैडो टीचर से कुछ हेल्प नहीं हो रही, बिकॉज ग्रेड 6 तक लर्निंग कुछ नहीं थी, कुछ भी लर्निंग नहीं हो रही थी उसकी। मतलब तो वो हमने स्कूल से सोचा नहीं सीख रही थी, स्कूल कुछ से कुछ नहीं भी नहीं नहीं सीख, सीख रही सीखी, थी, कुछ ना आप भी ही स्कूल नहीं। से सिखा ना रहे घर थे। से, नहीं नहीं घर से नहीं, भी घर नहीं, से तो हम थेरेपी पे थोड़ा बहुत कॉन्सेंट्रेट कर थेरेपी रहे करा थे। रहे। तो एकेडमिक्स में मतलब कुछ भी प्रोग्रेस नहीं थी, बिकॉज वी थॉट कि हम थेरेपी पे फोकस करेंगे और शैडो टीचर एकेडमिक्स देखेगी, बट एकेडमिक्स तो कुछ हुआ नहीं। देन वी रियलाइज उसका कोई फायदा नहीं है। फिर जब हमने हटाया तो चैलेंज ये था कि बैठाना कैसे एक जगह, क्योंकि वो फिर नहीं तो घूमती थी। तो स्कूल में एक टीचर थी मिस सारा करके, तो वी वर लकी, ऑल्दो वो शायद हमारे को 2-3 महीने ही मिली, उसके बाद वो बैंगलोर चली गई। लेकिन वो 2-3 महीने में लाइक सारा वो मिश्रा, सारा मिश्रा ना? हाँ, मैं वो हाँ। दरवाजे पे जाके खड़ी हो जाती थी ऐसे करके, टियागो के बाहर जाने नहीं देना है लिटरली, यहाँ से हिलना नहीं है करके। तो एटलीस्ट सारा मेड श्योर कि वो क्लास में बैठी रहती थी। तो अगर देखा जाए तो एकेडमिक्स तो सारे घर पे ही कराए हैं। स्कूल में मतलब वी डिड नॉट एक्सपेक्ट कि कुछ एकेडमिक लर्निंग होगी, लेकिन एटलीस्ट ये था कि स्कूल जा रही है तो दूसरे बच्चों के साथ बैठ रही है, बाकी कुछ जो सीख सकती है स्कूल जाके, एटलीस्ट उतना तो हो रहा था। तो फिर इसलिए वी थॉट कि कुछ नहीं होगा, पढ़ाई घर पे होगी, बट स्कूल जाके बाकी की चीजें जो सीखेगी एटलीस्ट दैट इज वर्थ इट। तो फिर कब उसने स्कूल में, मतलब कब उसने खुद से सीखना शुरू किया, किस एज से, किस क्लास में से? वो खुद से सीखना बोले तो एक्चुअली काफी लेट, इन द सेंस आई वुड से ग्रेजुएशन में आके व्हेन आई कुड नॉट हेल्प हर एनी मोर। तब तक या तो बिकॉज हम लोग बहुत सपोर्ट कर रहे थे, दैट कुड बी अ रीजन, बिकॉज आई एम नॉट फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड, तो मैंने उसको बहुत पढ़ाया, 12th तक मैंने उसको काफी हेल्प किया। मैंने खुद से साइंस पढ़ी, फिर उसको खुद से पढ़ाया। लेकिन बियॉन्ड अ सर्टेन पॉइंट मैं भी नहीं पढ़ा सकती थी, तो ग्रेजुएशन में आके मैंने बोल दिया अब मैं नहीं पढ़ा सकती, अब जो करना है खुद से करना है, पढ़ना है। तो अब बट वो नाउ कर, शी सॉरी, बट वो कर पाई, यानी कि शायद वो शुरू से भी कर पाती, शायद उसको सपोर्ट मिल रहा था, ऐसा आप कहना चाह रहे हो? दैट कुड बी अ रीजन। प्रॉब्लम ये थी वो ग्रुप इंस्ट्रक्शन नहीं लेती थी स्कूल में। तो क्या होता है, उसको हमने डांस क्लास में भी एनरोल किया था, थिंकिंग के डांस क्लास में डांस टीचर को देख के वो ग्रुप इंस्ट्रक्शन लेना शुरू करेगी, बट समवेयर वो हुआ नहीं। या तो हम्म। उसको आदत हो गई थी इतने सालों की थेरेपी और वो 1-to-1 इंस्ट्रक्शन की, ये भी कह सकते हैं, आदत हो गई थी। तो दैट कुड बी अ रीजन।